लगा के उठ लाली में बिंदिया काली काली में सुबह। रामविलास जी की यादें भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं यहाँ से। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, यानी दही चूड़ा में बड़ा खेला हो गया। लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिस तरह से चिराग पासवान ने दही चूड़ा का आमंत्रण दिया था अपने पटना कार्यालय में, बाकी सारे पार्टी मेंबर्स को दिए थे, अपने जितने भी लोग हैं जिनके चाहने वाले हैं सब कुछ आए, पार्टी कार्यकर्ता आए और यहाँ तक कि सीएम भी आए। हर कोई लोग आने के लिए उत्सुक थे और आ भी रहे थे। लेकिन यह न्यूज़ काफ़ी कुछ दहलाने वाला है, काफ़ी कुछ इंडिकेट करने वाला है कि नीतीश कुमार गए पार्टी कार्यकर्ता और फुलार्पण कर करके उनके पिता के रामविलास पासवान को और सीधा लौट गए, बिना खाए, बिना दही चूड़ा खाए, बिना वापस लौट गए। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि खिचड़ी बन रहा है, बट खिचड़ी भी नहीं खा पाए और वापस लौट गए। मीन्स क्या क्या चीज़ें होने वाला है, ऐसा क्यों हो गया। बिना खाए लौटना अपने आप को इंडिकेट करता है कि बहुत कुछ राजनीतिक मंच पर बहुत कुछ घटना घटने वाली है। लेकिन उसकी अगर हम पूरी पुष्टि करें तो पता चल पाता है कि चिराग पासवान ही नहीं थे, यानी जिनके साथ दही चूड़ा खाना था वही नहीं थे। यानी देखा जाए एक सीएम यानी मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, उस भी एक फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के थ्रू। कहीं ना कहीं लगता है कि अब अनबन जो घटनाएं घट रही थी वह अब पूरी तरह से साझा होने वाली है। जिसका उम्मीद था कि अब कहीं ना कहीं दही चूड़ा के बाद खेला होने वाला है, ऐसा तो उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन अब वो खेला दही चूड़ा के दिन ही शुरू हो गया है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने नहीं हो पाए। जो चीज़ दही चूड़ा के साथ बातें होनी थी, जरा मिजाज बदलने वाला था, दही चूड़ा के साथ जो तड़का लगने वाला था वो तड़का में कहीं ना कहीं अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब मंच बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और जिस तरह से चिराग पासवान ने नकार दिया, यानी लगता है कि चिराग पासवान कहीं और किसी के नेता है चाहे नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता जरूर है। बीजेपी के साथ ही वो अपनी रणनीतियों को निभा रहे हैं, यानी एनडीए के अलायंस में जबरदस्त नेता है। यानी बीजेपी की तरफ से अब कोई चेहरा होने वाला है मुख्यमंत्री का तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही दिख रहा है। और चिराग पासवान को इस तरह से नकारना बहुत कुछ इंडिकेट कर सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ट्रैफिक में लेट हो गए, या बहुत सारी चीज़ें विवाद हो सकता है, बहुत सारे मंच पर ऐसी ऐसी बातें उठेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये सब सारी चीज़ें ऐसी ही हो रही है? एक पॉलिटिशियंस को आना, उसमें भी सेंट्रल मिनिस्टर्स टाइप के लोगों को आने के लिए अगर टाइम डिले हो सकता है तो बाकी लोगों के लिए तो आम ही बात होती है। लेकिन इस तरह का इंडिकेशंस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगला नीतीश कुमार अब यहाँ से तो दही चूड़ा तो नहीं खाएं, लेकिन अगला दही चूड़ा कहाँ खाएंगे ये भी बहुत मायने रखता है। मे भी उनके चाचा के घर चले जाए, पशुपतिनाथ के घर, क्योंकि वहाँ से भी आमंत्रण मिल चुका है। दूसरा आरजेडी कार्यकर्ता की बात करें तो तेजस्वी यादव यानी लालू यादव की तरफ से भी आमंत्रण मिल चुका है। अब उनकी जो नेक्स्ट जो कहते हैं ना नेक्स्ट इनिशिएटिव होगी, नेक्स्ट मूवमेंट होगा, मे बी अगर दोनों में से कहीं भी जा सकता है तो राजनीतिक माहौल एक अलग हो सकता है। फिलहाल चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने लोहरी के डांस के बाद बहुत सारे चीज़ें बयान की कर दिया था कि यह चीज़ें होती रहती है, पार्टियों में चीज़ें होती रहती है, हमारा कोई मंशा नहीं है। बहुत सारे जो मीडिया है बहुत सारी बातें को उछाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर अब दिखता जा रहा है। यानी अब कुछ खेला का जो शुरुआत कर रहे थे, जो कह रहे थे मकर संक्रांति के बाद जो असली खेला होगा, कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटने वाली थी, उसका प्रारूप दिखने को मिल रहा था। जिस तरह से बीजेपी ने नकारा था, जिस तरह से वो दिल्ली गए थे और बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता उनसे नहीं मिले थे, उसके बाद वो मायूस होकर करके जिस तरह से पटना में आए थे, और पटना में भी अमित शाह ने 5-6 जनवरी को डेट रखा था, वो भी नहीं आ पाए। यानी अभी भी मिलने जुलने का जो कार्यक्रम अगर देखा जाए अभी भी दूरियां बनी हुई है। यानी नीतीश कुमार के साथ बाकी लाइंस में जो दूरियां हैं अभी साफ साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अब लग रहा था कि दूरियां कुछ मिटेगी, दूरियां घटेगी और आपस में एक नया मामला सेट होगा और नई राजनीति की पहल की बात होगी और दही चूड़ा के साथ वो नया स्वाद मिलेगा। लेकिन स्वाद में भी अभी कुछ लगता है कुछ दिन बचे हैं, यानी अभी कुछ और मुद्दे बाकी है, अभी कुछ और घटनाएं घटने वाली है। यानी नीतीश की चुप्पी अब कुछ और बयां कर सकती है, अभी और कुछ उबाल ले सकती है, क्योंकि जिस तरह के चीफ मिनिस्टर को नकारना, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को जाना और नहीं मिलना अपने आप में इंडिकेट कर सकता है कि उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी इज्जत का क्या होगा। ऐसे बहुत कुछ मामले सामने आ सकते हैं, बहुत सारी
वीडियोस अब रिलीज होने वाली होगी। आपका क्या क्या राय है, आप क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सही में ऐसी चीज़ें हो गई है क्या धरातल पटल पर, या सही में लेट हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार जल्दी से आके गए और मिलने का बहाना नहीं करने का भी ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट सकती है, लेकिन बहुत सारे जो हमारे साथ इस मंच के साथ जितने लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे खबरें को रखते हैं, बहुत सारे धरातल पटल को जानते हैं कि क्या यह सोची समझी प्लान है नीतीश कुमार का, या सोची समझी प्लान हो सकता है चिराग पासवान का, या दोनों में आपस में जो टाइम फिश वाली जो घटनाएं होने वाली थी वो भी हो सकती है। अब होगा लगता है कि एनडीए का हमला, यानी चिराग पासवान के आड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी एक नया खेला करने जा रही है। ये सब तमाम चीज़ों के साथ आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है जरूर हमारे साथ आप शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कई सारे चीज़ अब देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब खड़वास का टाइम अब बिल्कुल एंड हो चुका है, यानी दही चूड़ा खा ले हैं, दही चूड़ा खाते ही सब कुछ एंड हो जाता है। अब नई दिन की शुरुआत, नई पहल की शुरुआत होता है और राजनीति में नया चार चंद्र लगने वाला होता है। फिलहाल अब अगला रुख क्या हो सकता है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार अगली पल क्या बोल सकते हैं, यह सब की नज़र है। उस नज़र के साथ आप बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी तमाम घटनाएं हम आज तक आपको शेयर करते रहेंगे।